If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome to the first part of tissues, the building blocks of life. So in this video we are going to read second chapter of bio. सो बच्चों हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले पार्ट 1 सेल बन चुका है। अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा। जस्ट गो थ्रू द वीडियोस, जो भी डाउट्स होगा उसको क्लियर करो कमेंट सेक्शन के थ्रू, आप लोग आराम से कर सकते हो। एंड साथ ही साथ बच्चों फिजिक्स का भी फर्स्ट पार्ट नहीं, फिजिक्स का भी चैप्टर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल में, तो आप लोग उसको भी देख सकते हो। एंड केमिस्ट्री के बारे में बता दूं आपको, अभी तक तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता चल गया होगा अबाउट केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स, जो कि क्लास 9th के लिए है। तो बच्चों ये कोर्स जो है वो सिमिलरली मैथ्स मास्टरी जैसा है, जैसे वहाँ पर आप लोग एनरोल कर रहे थे मैथ्स में, वो कोर्स को परचेज कर रहे थे, सिमिलरली आप क्लास 9th के लिए केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स को परचेज कर सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर आपको पूरा प्रॉपर क्लास 9th एज वेल एज 10th में जो बोर्ड पैटर्न क्वेश्चंस आते हैं उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैम जल्दी से आप लोगों की कोर्स निकालो, मैम जल्दी से आप ये कोर्स निकालो, तो बहुत जल्दी बच्चों काम हो जाएगा इसका स्टार्ट। शायद ये वीडियो जब तक अपलोड होगा मेरा कोर्स लॉन्च हो गया होगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से एनरोल कर सकते हो। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को भी बताओ अबाउट द कोर्स। वहाँ पर आपको एक एक करके वीडियोस मिलता जाएगा। चैप्टर 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उसमें वहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर बोर्ड, बिकॉज अभी क्लास 9th में भी बोर्ड हो सकता है ICSE का, 10th तो चलो होता ही है, ठीक है। अगर कुछ भी चेंजेस होता है तो वो तो मैं वेबसाइट से पता मुझे चल ही जाएगा और मैं उसी हिसाब से आप लोगों को आगे आगे प्रिपेयर करवाते जाऊँगी। तो मेरा मेन मोटो ये है कि मैं चाह रही हूँ कि आप लोग 9th 10th में, अभी आप लोग बायो पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो उसमें भी मैं आप लोगों को बोर्ड के हिसाब से ही पढ़ाऊंगी। बट केमिस्ट्री का बच्चों पूरा प्रॉपर आप लोगों का कॉन्सेप्ट वहाँ पर क्लियर करवाया जाएगा। साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपको अभी से प्रिपेयर करवाया जाएगा। बोर्ड में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, किस टाइप का नहीं आता है, सब चीज़ें आप लोगों को उसमें बताया जाएगा, ठीक है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सो ये सेकंड चैप्टर है टिश्यूज़। आप लोग पढ़ोगे बोथ एनिमल एंड प्लांट टिश्यू के बारे में। स्टार्ट हम लोग प्लांट टिश्यू से करेंगे, ठीक है। सो टिश्यू होता क्या है, अब टिश्यू के लिए आप लोगों को सेल को याद करना पड़ेगा। आप लोग सेल पढ़े थे ना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो वो जो सेल था, सेल लोग मिला के बनते हैं बच्चों टिश्यू। सेल लोग जो होते हैं ना वो लोग मिल के क्या बनाते हैं, टिश्यू बनते हैं। अब जो एक जैसे सेल होते हैं, ठीक है, जो सेल आप लोग पढ़े हो, जो एक जैसे, जिनका एक फंक्शन होता है, एक स्ट्रक्चर टाइप होता है, जो एक टाइप के सेल होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, वो लोग मिल के क्या बनाते हैं, वो लोग मिल के बनाते हैं बच्चों टिश्यू। तो हम लोग ये टिश्यू के बारे में ही पढ़ेंगे। तो टिश्यू देखोगे तो सेल से ही बना रहता है, ठीक है। जो टिश्यू होता है वो सेल से ही बना रहता है। हुआ, तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, बिकॉज डेफिनेशन ज़रूरी है। डिफाइन कैसे करेंगे, हाउ कैन बी डिफाइन टिश्यू। सो टिश्यूज आर बेसिकली ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन एंड हैविंग अ सेम ऑरिजिन। टिश्यूज क्या होते हैं, जो एक जैसे सेल होते हैं जिनका काम एक जैसा होता है, जिनका ऑरिजिन भी सेम होता है, एक ही जगह से ही वो लोग बने हुए रहते हैं, एक ही चीज़ से वो लोग बने हुए रहते हैं, ऑरिजिन सेम है, फंक्शन सेम है, उनका ग्रुप को हम लोग बोलते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे टिश्यू। क्या बोलेंगे हम लोग बच्चों, टिश्यू बोलेंगे। एंड द स्टडी ऑफ टिश्यू, इसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ये आता है 1 वर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज हिस्टोलॉजी। द स्टडी ऑफ टिश्यूज को हम लोग बोलते हैं हिस्टोलॉजी। टिश्यूज एंड उनका फंक्शन, आप लोग टिश्यू के बारे में पढ़ोगे, टिश्यूज का फंक्शन के बारे में पढ़ोगे। सो दैट स्टडी, दैट इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, दैट इज कॉल्ड व्हाट, हिस्टोलॉजी। नाउ आप लोग यहाँ पर बेसिकली पढ़ने वाले हो कि टिश्यूज़ लोग जो होते हैं, अलग अलग टिश्यूज़, वो लोग बेसिकली सब, जैसे कि मैं आप लोगों को पता ही होंगी सेल में कि हमारे बॉडी में जो भी एक्टिविटी होता है वो सेल्स की वजह से होता है। सेल लोग सब कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। सिमिलरली जो टिश्यूज़ होता है ना, बहुत सारे टिश्यूज़, ये लोग ना एकदम कोऑर्डिनेशन के साथ एक दूसरे के साथ काम करते हैं। एंड हमारा लाइफ प्रोसेस जो भी एक्टिविटी होती है वो इन्हीं की वजह से होती है, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे प्लांट टिश्यू से। सो प्लांट टिश्यू जो होता है वो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। प्लांट टिश्यूज जो होते हैं बच्चे, अब हम लोग प्लांट्स देखते हैं, प्लांट्स में भी सेल है, सेल्स है, तो भाई एक जैसे सेल होंगे जिनका फंक्शन सेम होगा, ऑरिजिन सेम होगा, वो लोग मिला के वहाँ भी टिश्यू बनाते होंगे, डेफिनेटली बनाते होंगे। तो जो प्लांट टिश्यूज होते हैं वो होते हैं 2 टाइप्स के। प्लांट में 2 टाइप के टिश्यू होते हैं, और यही जो 2 टाइप के टिश्यू है, यही पूरा प्लांट का पूरा
फंक्शन वंशन यही लोग कंट्रोल करते हैं। आप लोगों को प्लांट में जो हाइट बढ़ना दिखता होगा, प्लांट का लंबाई, प्लांट का जो ट्रंक का डायमीटर बढ़ता है पेड़ का, ठीक है, जो बहुत सारी चीज़ें, पानी का लाइक कंडक्शन, फूड कंडक्शन, ये सब जो हम लोगों को देखने को मिलता है, ये जितनी भी चीज़ें होती है ये सब टिश्यूज़ लोग ही करते हैं, ठीक है। तो टिश्यूज़ की वजह से ही होती है। सो दो टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंड वन इज परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू, सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं ना, बहुत एक्टिव टिश्यू होते हैं, ये लोग एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, यंग सेल्स होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, यंग है तो काफ़ी एक्टिव हो गए, एक्टिव हो गए तो ये लोग बहुत जल्दी डिवाइड करते हैं और प्लांट्स का ग्रोथ में मदद करते हैं, ठीक है। सो ये लोग एक्टिवली डिवाइडिंग ग्रुप ऑफ यंग सेल्स होते हैं। ये लोग में बहुत जल्दी सेल डिवीज़न होता है। ये जो टिश्यूज़ होते हैं ना, इनके अंदर जो सेल होते हैं बहुत जल्दी सेल डिवीज़न होता है, और वो सेल डिवीज़न की वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस पेड़ में देखने को मिलते हैं। ये लोग बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं? ये लोग पाए जाते हैं रूट के टिप में एज वेल एज शूट के टिप में। रूट का टिप क्या होगा? जो जड़ होता है, ये टिप है उसका, ठीक है, ये टिप है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तभी तो जड़ आगे बढ़ता है। और जो शूट होता है पेड़ में ऊपर, शूट का मतलब क्या होता है? ग्राउंड के ऊपर वाले को हम शूट बोलते हैं। ग्राउंड के ऊपर पेड़ का जो भी पार्ट दिखता है ना, उसको शूट बोलते हैं। तो शूट के टिप में ये ज़्यादा पाया जाता है, तो वहीं पर इनकी एक्टिव लाइक सेल डिवीज़न होती है। एंड अगर शूट में सेल डिवीज़न हो रहा है तो देखना पेड़ ऐसे आगे लंबा बढ़ता रहता है। रूट में हो रहा है तो जड़ नीचे की तरफ जाता है, जड़ का तो काम है नीचे की तरफ जाना, है ना। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, देखो ये क्वेश्चन आता है कि कहाँ पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं? ये तो हो गया रूट टिप एंड शूट टिप। एक्टिवली डिवाइडिंग होते हैं, यंग सेल्स होते हैं, ये क्लियर हो गया। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख लेते हैं ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टिश्यू बेसिकली लिविंग होते हैं, इसको याद रखना। दिस आर लिविंग टिश्यू। अब लिविंग सेल्स, अब एग्जाम में ये चीज़ पूछा जा सकता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि ना बायो में मैं देखी हूँ वो करेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। एक स्टेटमेंट दे देगा, ऐसे लिख देगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर डेड सेल्स, या द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर डेड, आपको वहाँ करेक्ट करना पड़ेगा। तो वो लोग लिविंग होते हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, बहुत पास होते हैं, इनके जो सेल होते हैं ना बहुत पास होते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं इनके सेल्स एकदम पास होते हैं, जैसे कि अपन सॉलिड में पढ़ते हैं ना, ये बीच में इतना स्पेस नहीं होता, तो इसमें जो सेल्स होते हैं ना वो लोग कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, अंदर में उतना स्पेस प्रेजेंट नहीं होता, काफ़ी पास प्रेजेंट होते हैं। इनमें वैक्यूल्स ना के बराबर लाइक ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है, सो विदाउट वैक्यूल्स इनमें नहीं होता, ठीक है। ये सब चीज़ें इनके बारे में याद रखना पड़ेगा। ये जो सेल होते हैं ये लोग छोटे होते हैं, ठीक है, मतलब ये जो सेल होता है ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल होते हैं ये लोग थोड़े छोटे होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, इनका वॉल एकदम पतला होता है, ये लोग विदाउट वैक्यूल होते हैं। एंड सेल्स आर स्मॉल, ठीक है, ये जो सेल होते हैं वो लोग स्मॉल होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, इनका जो वॉल होता है वो ना उतना पतला, मतलब उतना मोटा नहीं होता। एंड क्यूबॉइडल इन शेप, इनका जो शेप होता है बेसिकली क्यूबॉइडल बोला जाता है, थोड़े क्यूबॉइडल शेप के होते हैं, ठीक है, क्यूबॉइडल शेप के होते हैं। ओके, अब हम लोग बात करें इनका साइटोप्लाज्म का। सेल के अंदर में साइटोप्लाज्म होता है, आप लोग पढ़े हो पहला चैप्टर में, है ना। सेल के अंदर में जो सेमी लिक्विड टाइप जो प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा जेली टाइप सब्सटेंस, वो बहुत डेंस होता है इनके अंदर, ग्रैन्युलस होते हैं, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। लार्ज प्रोमिनेंट एंड सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस, इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, अच्छे से एकदम सेंट्रली लोकेटेड होता है, इनके अंदर में जो न्यूक्लियस होता है बड़ा होता है। नेक्स्ट, दे आर इमेच्योर एंड अनडिफ्रेंशिएटेड सेल, मतलब डेफिनेटली यंग सेल्स है तो दे आर इमेच्योर सेल्स। अनडिफ्रेंशिएटेड सेल का मतलब ऐसे कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता इनमें, सो अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं एंड इमेच्योर होते हैं। दे डोंट स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं ना कि बहुत सारे सेल्स होते हैं जो कि स्टोर करते हैं फूड रिजर्व, तो ये लोग नहीं करते, ठीक है। दे डिवाइड इनडेफिनाइटली एडिंग न्यू सेल्स टू द प्लांट, मतलब इनका ना बहुत ज़्यादा ही बच्चों लाइक कंटिन्यूसली ये लोग डिवाइड होते रहते हैं, और एक सेल डिवाइड होकर नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या होता है ना पेड़ में लाइक नए सेल्स ऐड होते हैं और हम लोग को उनका ग्रोथ देखने को मिलता है। कहाँ पाए जाते हैं ये लोग? रूट टिप शूट टिप में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर जब ये लोग मैच्योर हो जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जब मैच्योर हो जाता है ना, तो धीरे धीरे लाइक नॉर्मली एक इंसान जब टाइम के साथ जब उसका एज होता रहता है तो बेसिकली क्या होता है देखना, उसकी बहुत सारी पहले यंग एज में हम लोग बहुत एक्टिव होते हैं,
ओल्ड एज आने तक हम लोग थोड़े एक्टिव, हमारे अंदर एक्टिविटी कम हो जाती है, लोग में उतना एनर्जी नहीं रहता। सिमिलरली यहाँ पर भी आफ्टर मैच्योरेशन ये जो न्यू सेल्स जो प्रोड्यूस होते हैं ना इनके, वो लोग धीरे 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 ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं परमानेंट टिश्यू में। क्योंकि परमानेंट टिश्यू जो होता है ना वो एक्टिव डिवीज़न उसमें नहीं होता, देखने को नहीं मिलता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही एक्टिवली डिवाइडिंग ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। तो आफ्टर मैच्योरेशन दे गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू परमानेंट टिश्यू, मतलब दे लूज द कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ऑफ एक्टिव सेल डिवीज़न। क्लियर? ओके, अब यहाँ पर जो इसका मैं टाइप्स लिखी हूँ, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स, या फिर आप लोग बोल सकते हो टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसको मेरिस्टेम्स भी बोले हैं। सो अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन द प्लांट बॉडी, कि पेड़ में ये लोगों का पोजीशन कहाँ कहाँ है उसको ध्यान देते हुए दे आर ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, सो ये जो टाइप्स मैं लिखी हूँ ना, ये टाइप्स जो है बेस्ड ऑन देयर पोजीशन इन प्लांट बॉडी, बेस्ड ऑन, आज तो सारे ही पेन खत्म हो जाएगा लग रहा है। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट 1 मिनट। Based on their position in plant, प्लांट में वो लोगों का पोजीशन देखते हुए दे आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज एपिकल, सेकंड इज इंटरकैलरी एंड थर्ड वन इज लेटरल। सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेम देखते हैं। तो ये जो एपिकल का बात हो रहा है ना, ये बेसिकली टिप पार्ट बोल रहे हैं उसमें रहता है प्रेजेंट। सो दीज आर बेसिकली फाउंड इन द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम। जो स्टेम होता है पेड़ का, उसका टिप में पाया जाता है, रूट के टिप में पाया जाता है, ब्रांचेस में पाया जाता है, इन द ग्रोइंग यंग लीव्स, यंग जो पत्ते होते हैं उनमें पाया जाता है। ऑल्सो ऑन द टिप ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स, जो बर्ड्स होते हैं एक्सिलरी बर्ड्स, सो ये लोग बेसिकली पाए जाते हैं इन द ग्रोइंग यंग लीव्स, जो यंग लीव्स ग्रो करते हैं उसमें पाए जाते हैं। एंड ऑल्सो ऑन द टिप ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स। एक्सिलरी बर्ड्स क्या होता है? बर्ड्स मतलब पता होगा ना आप लोगों को, कली को बोलते हैं। तो एक्सिलरी बर्ड्स एक्चुअली जैसे कि स्टेम है और ये पत्ता है, तो उनके बीच का जो ये पार्ट है ना इधर से निकलता है। बेसिकली मैं एकदम सिंपल आपको इसका मीनिंग बता दे रही हूँ एक्सिलरी बर्ड्स का। तो वो एक्सिलरी बर्ड्स की ये टिप में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये मेरिस्टेम। तो एक्टिव सेल डिवीजन होता है। इनका काम क्या होता है? इनका फंक्शन होता है टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ रूट एंड स्टेम। जड़ का लंबाई जो बढ़ता है ना, वो यही एपिकल मेरिस्टेम की वजह से बढ़ता है। और लेंथ ऑफ द स्टेम ऑल्सो, स्टेम की जो लंबाई बढ़ती है, जड़ की जो लंबाई बढ़ती है, दैट इज ड्यू टू एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ के सेल लोग बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड होते हैं और पेड़ का ग्रोथ उनका जो लेंथ होता है उसको इंक्रीज करने में मदद करते हैं। तो इसका क्वेश्चन बताऊँ कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा लोकेशन एंड फंक्शन। तो मैं लोकेशन यहाँ पूरा लिख दी हूँ, साथ साथ में मैं फंक्शन भी यहाँ पर लिख दी हूँ। ठीक है, अब सेकेंड है लेटरल मेरिस्टेम। तो लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है बच्चों? लेटरल मेरिस्टेम को कैम्बियम भी बोला गया है, ब्रैकेट में लिखा है तो उसको थोड़ा सा याद कर लेना। लेटरल का मतलब होता है साइड। तो बेसिकली ये जो मेरिस्टेम होते हैं, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, ये रूट के और स्टेम के साइड में पाए जाते हैं। जैसे कि ये अगर स्टेम है तो उसके साइड में, जो ये रूट है तो उसके साइड में पाए जाते हैं। ठीक है, इनका एक्चुअली काम होता है पेड़ का देखना। जैसे कि धीरे धीरे या पेड़ जब बड़ा होता है तो उसका जो स्टेम पार्ट है वो धीरे धीरे मोटा होता है ना। जो वुड होता है देखना वो कितना चौड़ा हो जाता है, जो ट्रंक पार्ट होता है जड़ टाइम के साथ कितना मोटा हो जाता है। तो दैट इज ड्यू टू, वो क्यों हुआ है? क्योंकि वहाँ पर जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो लोग एक्टिवली डिवाइड हुए हैं और नया सेल्स ऐड हुआ है, तो पेड़ का मोटापन और जड़ का मोटाई वो सब बढ़ गया। ठीक है, सो इट इज़ लोकेटेड ऑन द साइड ऑफ रूट एंड स्टेम। ये कहाँ पर लोकेटेड है? रूट और स्टेम के साइड में। इसकी वजह से क्या होता है? ये इसका फंक्शन हो गया। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द प्लांट रूट्स एंड स्टेम्स। मतलब इसकी वजह से पेड़ का जो जड़ होता है, जड़ का डायमीटर बढ़ता है, स्टेम का डायमीटर बढ़ता है। किसकी वजह से? लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन थिकनेस बाय द एडिशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यू एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। मतलब बेसिकली यहाँ पर बोल रहा है कि इनकी वजह से क्या होता है ना, थिकनेस बढ़ता है प्लांट में। क्योंकि जब ये लोग डिवाइड होते हैं तो नए सेल्स वहाँ पर ऐड होते हैं, जिनको हम लोग बोलेंगे वहाँ पर सेकेंडरी टिश्यूज़। तो सेकेंडरी टिश्यूज़ वहाँ पर ऐड होते रहते हैं, जिसकी वजह से मोटाईपन थिकनेस जो होता है, डायमीटर जो होता है वो बढ़ जाता है। तो इसको सेकेंडरी ग्रोथ भी हम लोग बोलेंगे। देयर ऑकर्स ग्रोथ इन थिकनेस फ्रॉम रूट टिप टू शूट टिप इन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ वस्कुलर कैम्बियम टिश्यू। अब ये वाला चीज़ आप लोगों के लिए नया होगा तो इसको सुन लो। यहाँ पर ये क्या बोल रहा है? अब बेसिकली यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स, सम प्लांट्स। ठीक है, ओके। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सुन लो।
Like some plants grow in thickness by producing new tissues laterally from root tip to shoot tip with the help of vascular cambium tissue. ये cambium tissue का ही बात कर रहा है जिसका नाम है vascular cambium tissue. 11th में इसके बारे में डिटेल स्टडी है बच्चों, ठीक है। सो कुछ प्लांट होते हैं जिनमें हम लोगों को थिकनेस देखने को मिलता है, और वो थिकनेस इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ पर ना न्यू टिश्यूज़ ऐड होते हैं फ्रॉम रूट टिप टू शूट टिप, मतलब रूट टिप से शूट टिप तक वो थिकनेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। एंड वो थिकनेस जो देखने को मिलता है दैट इज़ ड्यू टू वस्क्यूलर कैम्बियम टिश्यू, वस्क्यूलर कैम्बियम टिश्यू। फिर एक होता है कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम जो होता है दिस आर फाउंड इन द बार्क ऑफ रूट एंड स्टेम ऑफ वुडी प्लांट्स। जो वुडी प्लांट्स होते हैं, बहुत लकड़ी जिसमें पाया जाता है, उनके जो 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 बार्क होता है, जो छाल होता है ना लकड़ी का, बेसिकली ट्रंक एरिया में, तो वहाँ पर बेसिकली ये कॉर्क कैम्बियम पाया जाता है, ठीक है। सो कॉर्क कैम्बियम आर फाउंड इन द बार्क ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स ऑफ वुडी प्लांट्स। क्लियर। कैम्बियम ऑफ द वस्कुलर बंडल्स, वस्कुलर बंडल का मतलब है जाइलम एंड फ्लेम, जो कि आप लोगों को पता है नाम। सो उसमें जो कैम्बियम प्रेजेंट होता है, ठीक है, और जो कॉर्क कैम्बियम होता है, दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। जो लेटरल मेरिस्टेम अभी आप लोग पढ़ रहे थे ना, मैं जिसको कैम्बियम भी बोल रही थी, तो ये जो कॉर्क कैम्बियम है, ये जो वस्कुलर कैम्बियम है, ये वस्कुलर कैम्बियम जो जाइलम फैलम की तरफ प्रेजेंट होता है, ये लोग एग्जाम्पल है लेटरल मेरिस्टेम की। तो आप लोग लेटरल मेरिस्टेम तो आप लोग पढ़ ही रहे थे, लेकिन अब आप लोगों को एग्जाम्पल भी पता चल गया। तो ये जो आप लोग दो नाम यहाँ पढ़े हो, कॉर्क कैम्बियम, वस्कुलर कैम्बियम, इनकी वजह से हम लोगों को पेड़ में जो थिकनेस होता है वो देखने को मिलता है। क्लियर। ये चीज़ इंपॉर्टेंट था बच्चों, मैं इसीलिए आप लोगों को बुक से बताई हूँ। देन इंटर कैलरी मेरिस्टेम। अब ये जो मेरिस्टेम होता है इसका तो बहुत सिंपल सा एक काम है। क्या काम है? बेसिकली ये जो मेरिस्टेम होता है ये ना प्लांट्स में जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि आप लोग ले लो पत्ता ले लो, आप लोग ले लो फ्लावर्स ले लो, फ्रूट्स ले लो, बेसिकली उसका लेंथ को बढ़ाता है, ये उनको लंबा करता है। क्लियर। बेसिकली ये प्रेजेंट होता है नोड्स के नीचे में, इंटर नोड्स पत्तों के नीचे में, लीव्स के नीचे में प्रेजेंट होता है। सो दीज आर द पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। ये एपिकल मेरिस्टेम का ही पार्ट है जो कि पेड़ का लंबाई में करवाने में मदद करता है। विच गेट सेपरेटेड फ्रॉम द एपेक्स ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ परमानेंट टिश्यू इन बिटवीन। बेसिकली यहाँ पर बोल रहा है कि ये लोग जो है वो एपिकल मेरिस्टेम के ही पार्ट है, एपिकल मेरिस्टेम के ही ये लोग हिस्सा हैं जो कि एपेक्स से सेपरेट हो गया था ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ परमानेंट टिश्यू इन बिटवीन। बीच में परमानेंट टिश्यूज आ जाते थे, लाइक परमानेंट टिश्यू में जाइलम, फ्लेम, पैरेन्काइमा, ये सब आप लोग ले सकते हो। तो उनकी वजह से क्या होता है ना, ये एपिकल मेरिस्टेम से सेपरेट हो गया था। बेसिकली मैं बताऊं, सिंपल सा चीज़ याद ऐसे रखना कि ये जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स होते हैं ये ऑर्गन्स को लंबा करने में मदद करते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? नोड्स, इंटर नोड्स एंड लीव्स के बेस में। नोड्स का मतलब पता है ना, जैसे ये स्टेम है, यहाँ से पत्ता निकला, यहाँ से पत्ता निकला, तो ये सब नोड्स है। तो नोड्स के बेस में, ये बीच का गैप को इंटर नोड बोलते हैं, वहाँ पर पत्ता के बेस में नीचे तरफ, वहाँ पर ये प्रेजेंट रहता है, लंबाई वंबाई करने में मदद करता है। क्लियर। बेसिकली ये है। फिर मैं थोड़ा देख लेती हूँ एक्स्ट्रा कुछ दिया है क्या। मैं फ़ोटो शेयर कर दे रही हूँ बच्चों, बेसिकली वो सही रहेगा, पता है। अब ये वाला एक बार देख लो, ये यहाँ पर देख लो, ये बेसिकली मेरिस्टेम या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का दिया है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? बेसिकली ये एपिकल मेरिस्टेम जो होता है हम लोग पढ़े हैं ना कि वो ऊपर तरफ थोड़ा टिप उप में प्रेजेंट होता है। इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो भी जस्ट आप लोग पढ़े हो वो पत्तों के ऐसे बेस में प्रेजेंट होता है, नोड्स के बेस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और लेटरल आप लोग पढ़े थे साइड में प्रेजेंट होता है। तो एकदम सिंपल तरीके से यहाँ पर इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, एकदम सिंपल तरीके से किया है, ठीक है। आप लोग ये बुक में अगर कुछ दूसरा अगर डायग्राम है उसके थ्रू भी आप लोग पढ़ सकते हो। क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट बच्चों यहीं एंड करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़े अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कुछ भी नहीं है बच्चों, जितना मैं बताई हूँ उसको अच्छे से दिमाग में बैठा लोगे ना, क्योंकि और कहीं से क्वेश्चन आने वाला है ही नहीं। ये इसका डेफिनेशन हो गया, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत सारा क्वेश्चन था, टाइप्स हो गया, एपिकल, लेटरल, इंटर कैलरी, सबका लोकेशन एंड फंक्शन पूछता है, डेफिनेटली पूछता है। फिर मैं आप लोगों को यहाँ पर वस्कुलर कैम्बियम टिश्यू बताई, कॉर्क कैम्बियम बताई, वो आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, और फंक्शन ध्यान देना पड़ेगा, और बाकी कुछ भी नहीं है। अभी सेकंड पार्ट में हम लोग परमानेंट टिश्यू स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये परमानेंट टिश्यू एक्चुअली बहुत बड़ा है, तो यहीं तक करते हैं। नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, और वीडियो बच्चों जितना हो सके शेयर करो विथ योर फ्रेंड्स,
विथ योर क्लासमेट्स, उनको भी बताओ अगर वो लोगों को नहीं पता अबाउट माई चैनल, अबाउट द वीडियोज़ विच आई यूजुअली अपलोड हियर, उनको बताओ। ठीक है, आपके जूनियर्स होंगे, आप लोग उनको बताओ अबाउट मैथ्स मास्टरी। बेसिकली वो देखो क्लास 8 में अगर आप लोग मैथ्स मास्टरी में एनरोल किए होगे और अभी भी देख रहे हो ये वीडियो, तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों को कितना कुछ सीखने को मिला है। चैप्टर्स का आप लोगों को डिटेल वीडियो मिला है मैथ्स का, कितना कुछ आपका डाउट्स क्लियर हुआ है, आप लोग मुझसे अपना डाउट्स क्लियर करवाते थे, आप लोगों को याद होगा। सो वही सब चीज़ें हैं कि आप लोग अपने जूनियर्स को भी, आपके भाई होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, उनको ही बताओ अबाउट केमिस्ट्री मास्टरी एज वेल एज मैथ्स मास्टरी। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा बच्चों तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करना। थैंक यू।